विजयपुर गांव में धनी राम नामी बिजनेसमैन रहा करता था। धनी राम गांव में बहुत ज़्यादा अमीर था। पूरे गांव में धनी राम का सबसे बड़ा घर था। धनी राम दिल का बहुत अच्छा था। धनी राम के घर में एक धनी राम, एक उसकी पत्नी, दो उसके बेटे और एक बेटी और साथ एक उनका नौकर जिसका नाम कृष्णा था, वो रहा करते थे। धनी राम दिल का बहुत अच्छा था। गांव में किसी को भी अगर कोई जरूरत पड़ती तो वो धनी राम के पास चला आता। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुंच सके। धनी राम के दोनों बेटे ये चीज़ देखकर बहुत ही गुस्से होते कि धनी राम अपने बच्चों से ज़्यादा कृष्णा को प्यार करता था, जो कि उनका नौकर था। इस वजह से वो दोनों बहुत जलते थे। कृष्णा भी धनी राम की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करता था। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। धनी राम के दोनों बेटे धनी राम के काम में कोई भी हाथ नहीं बांटते। धनी राम अपने बेटों से कहता रहता कि बेटों, मेरे साथ चला करो, मेरे बिजनेस को देखा करो ताकि तुम भी मेरे बिजनेस को संभाल सको। मगर वो दोनों ऐसा कोई काम नहीं करते थे। वो हर वक्त अपने बाप का पैसा खुला उड़ाते रहते थे, पार्टी करते, दोस्तों के साथ घूमते, अपने बाप की एक भी ना सुनते। जबकि धनी राम की बेटी धनी राम से बहुत ज़्यादा प्यार करती और इज्जत भी किया करती थी। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। धनी राम अपने दोनों बेटों का विवाह कर देता है और धनी राम की दोनों बहुएं बहुत ज़्यादा शातिर होती हैं, जो कि हर वक्त धनी राम की बेटी पूजा से लड़ती रहती। धनी राम की पत्नी दोनों बहुओं को समझाती कि तुम दोनों इस तरह पूजा के साथ मत किया करो, पूजा के साथ लड़ाई मत किया करो। मगर वो कहाँ किसी की सुनती। कुछ दिन गुजरने के बाद धनी राम के बिजनेस में कुछ पार्टनर होते हैं जो कि धनी राम से बहुत ज़्यादा जलते हैं कि धनी राम इतना ज़्यादा आखिरकार बिजनेसमैन कैसे बन गया। और फिर धनी राम के दोनों बेटे ये सोचते हैं कि धनी राम हमसे ज़्यादा इन कृष्णा के साथ प्यार करता है, जो कि इस घर का नौकर है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। वो दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ मिलके एक प्लान बनाते हैं और घर में से कुछ सोना साइड पे रख देते हैं और उस चोरी का इल्ज़ाम कृष्णा पे लगा देते हैं। धनी राम जब घर में वापिस आता है तो घर में शोर शराबा देखकर पूछता है आखिर क्या बात है। धनी राम के दोनों बेटे कृष्णा को मार रहे होते हैं। धनी राम अपने बेटों से पूछता है कि तुम लोग कृष्णा को क्यों मार रहे हो। वो कहते हैं कि इन्होंने चोरी की है। धनी राम कृष्णा से पूछता है क्या तुमने सोना चोरी किया है। कृष्णा कहता है नहीं मालिक, मैंने तो कोई सोना नहीं चोरी किया। धनी राम कृष्णा को बुरा भला कहकर घर से निकाल देता है। कृष्णा गांव छोड़कर शहर चला जाता है और पीछे से धनी राम के बिजनेस में धनी राम को नुकसान होने लगता है। धनी राम के दुश्मन धनी राम की फैक्ट्री को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से धनी राम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और धनी राम के दोनों लड़के धनी राम को छोड़कर अलहदा अपने एक घर ले लेते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। धनी राम ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। धनी राम दिन ब दिन गरीब होता जाता है। आखिरकार धनी राम पे ये नौबत आ जाती है कि धनी राम को अपना घर बेचना पड़ जाता है। धनी राम अपना घर बेचकर एक छोटे से घर में रहने लगता है, जबकि उसके दोनों लड़के अपनी पत्नियों को लेके अलहदा हो जाते हैं। धनी राम दिन ब दिन ये सोचता रहता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बीमार रहने लगता है। दूसरी तरफ कृष्णा शहर में जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है। वह एक दुकान पे काम करता है और वहाँ से पैसे जोड़ता रहता है। कृष्णा जिस दुकान पर काम करता है
वहाँ पे रह रह कर उसको दुकान के बारे में पता चल जाता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद कृष्णा भी अपनी एक दुकान बना लेता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कृष्णा एक, फिर दो, फिर तीन, इस तरह काफ़ी सारी दुकानें बना लेता है। कृष्णा का शहर में बहुत बड़ा नाम बन जाता है। कृष्णा भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता है और धनीराम जो कि सब कुछ खो चुका होता है और वो अब बिल्कुल एक छोटे से घर में रहने पर मजबूर होता है। और धनीराम के दोनों लड़के भी अलहदा हो चुके होते हैं। धनीराम की पत्नी ये सब सोच सोच कर वो भी बीमार होती है, उसकी वजह से उसका देहांत हो जाता है। अब धनीराम और पूजा दोनों बाप बेटी घर में रहते हैं। कृष्णा को जब ये बात पता चलती है, कृष्णा गांव वापस आता है। कृष्णा को ये मालूम होता है कि धनीराम ने उसको किसी वजह से ही घर से निकाला होगा। वैसे तो धनीराम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। कृष्णा जब धनीराम के पास आता है तो धनीराम उसको सब बताता है कि इस तरह मेरी फैक्ट्री में आग लगा दी गई और मुझे घर बेचना पड़ गया, तो मेरे दोनों लड़के भी मुझे छोड़कर चले गए और तुम्हारी मालकिन का भी देहांत हो गया। तो कृष्णा फिर से जो घर धनीराम ने बेचा होता है उसको वापस खरीद लेता है और धनीराम को ले जाकर उस घर में रहने लगता है। धनीराम ये देखकर बहुत रोने लगता है कि मैंने तुम्हें घर से निकाला और तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। कृष्णा कहता है ये तो मेरा फर्ज था, आपने मुझे बचपन से पाला और मुझे इतना बड़ा किया। धनीराम अपनी बेटी पूजा का विवाह कृष्णा से कर देता है। जैसे ही धनीराम के दोनों बेटों को पता चलता है कि धनीराम तो वापस घर में आ चुका है, वो फिर अपने बाप के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें क्षमा कर दें। मगर धनीराम कहता है नहीं, तुम लोगों ने कृष्णा पर एक तो इल्ज़ाम लगाया और ऊपर से मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम इस घर में दोबारा नहीं आ सकते। मगर कृष्णा धनीराम से कहता है आप इन दोनों को इस घर में आने दीजिए। धनीराम कृष्णा की बात मान लेता है और उन दोनों को दोबारा घर में रहने की इजाज़त दे देता है। इसी तरह फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले बआसानी पहुंच सके।